Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Today in this video I am going to explain chapter 8 Reach for the Top from your English textbook Behave. Students, this story consists of two parts. Part 1 Santosh Yadav and here part 2 Maria Sharapova. Okay. This is the story of two women who conquered the whole world despite obstacle and become the role model of youths. इसमें से दो विमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. स्टोरी में टू विमेन के बारे में स्टोरी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल किया. ओके, सो लेट्स सी हाउ दे बिकम रोल मॉडल फॉर यूथ. पार्ट 1 संतोष यादव. ओके, संतोष यादव इज़ अ माउंटेनियर. ओके बेटा, हियर द नेम refers to the male name, but this name is not a male name. Okay, this is the story of a girl and later on of a woman. Okay, Santosh early life. Santosh was born in a small village named Joniawasa of Rewari district in Haryana. संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जोनियावासा. ओके, तो शी वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज जोनियावासा. ओके, उनके डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम था? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेयर शी वॉज बॉर्न हरियाणा. राइट, एंड हरियाणा इज़ ऑल्सो फेमस फॉर ब्रेव एंड पावरफुल गर्ल्स. है ना, तुमने देखा होगा जो रेसलर्स होते हैं, ज़्यादातर रेसलर्स हरियाणा से आते हैं. बॉक्सर्स होते हैं, ज़्यादातर बॉक्सर्स हरियाणा से आते हैं. ओके, इन हर विलेज बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड वॉज नॉट वेलकम्ड. ओके, और जैसा कि शुरू से भारत में ऐसा होता रहा है कि गर्ल चाइल्ड जब बॉर्न होती है, जब एक लड़की पैदा होती है तो उस घर में खुशियाँ उतनी नहीं मनती हैं. राइट, लेकिन अब समय के साथ साथ अब लोगों की सोच भी बदल चुकी है ना. नाउ वेदर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड टेक्स बर्थ, है ना, in both the way the equal celebration is celebrated. Okay, so in her village के गांव में the birth of a girl child was not welcomed. अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम नहीं किया जाता था. Okay, before her birth, उसके जन्म से पहले a holy man was about to give her mother blessing of a son. For her grandmother insisted that they wanted a daughter. उसके जन्म से पहले एक होली मैन यानी कि एक संत टाइप के आदमी वहाँ उसके गांव में आए थे उसकी माँ को ब्लेस करने के लिए, और उन्होंने उसकी माँ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र पैदा हो. लेकिन उसकी ग्रैंड मदर थी, वो चाहती थी कि नहीं, दे वांटेड अ डॉटर. है ना, संतोष की जो ग्रैंड मदर थी वो चाहती थी कि उनकी डॉटर पैदा हो. ओके, संतोष इज़ द ओनली सिस्टर टू आर 5 ब्रदर्स, क्योंकि उस घर में कोई लड़की नहीं थी, है ना, और उसके 5 भाई थे. सो आफ्टर द बर्थ ऑफ 5 ब्रदर्स शी वॉज बॉर्न. हर फैमिली नेम्ड हर संतोष. उसके परिवार ने उसका नाम संतोष रखा. एज इट मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट में संतोष होता है ना, सेटिस्फैक्शन. विच शोज़ देयर हैप्पीनेस ऑन हर बर्थ, जो कि दिखाता था कि उसके जन्म पे वो लोग काफ़ी खुश थे. ओके, let's move to the next para. संतोष was not like other village girls in her childhood. बचपन में संतोष गांव की अन्य लड़कियों से बिल्कुल डिफरेंट थी. ओके, शी वोर शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स छोटे छोटे कपड़े पहनते थी. while other girls in her village wore traditional Indian dresses. जबकि उसके गांव की अन्य लड़कियां जो होती हैं, जो पारंपरिक भारतीय परिधान होता है उसे पहनती थी, है ना, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी. एट 16, जब वो 16 साल की थी, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड. तो 16 साल की अवस्था तक उसकी गांव के सभी लड़के लगभग शादी उनकी हो जाया करती थी. बट शी रिफ्यूज़ टू गेट मैरिड एंड वांटेड टू स्टडी. लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो और आगे ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती थी, है ना. शी वांटेड टू स्टडी इन द फ्यूचर. लेट्स सी अबाउट संतोष एजुकेशन. डिस्पाइट बीइंग रिच होने के बावजूद भी हर पेरेंट्स सेंट हर टू द विलेज स्कूल. उसके माता पिता ने उसे गांव के स्कूल में भेजा, प्राइमरी पाठशाला जो होती है. शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, सो शी enrolled herself in a school in Delhi
अगेंस्ट हर पेरेंट विशेस। ओके, उसने पूरे सिस्टम से फ़ाइट करने का निर्णय ले लिया और उसने स्वयं का एडमिशन दिल्ली के अच्छे स्कूल में कराया अपने पेरेंट्स के विश के बावजूद। मतलब उसके पेरेंट्स चाहते थे गांव के स्कूल में पढ़े, लेकिन उसने डिसाइड किया कि नहीं, वो दिल्ली के अच्छे से स्कूल में पढ़ेगी। शी वेंट टू जयपुर फॉर हायर स्टडीज़। वहाँ से दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद वो जयपुर गई हायर स्टडीज़ करने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूलिंग, मतलब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो जयपुर चली गई। ओके, संतोष ड्रीम ऑफ माउंटेनियरिंग। चलो देखते हैं कि संतोष का माउंटेनियरिंग करने का जो सपना था वो उसके पीछे का क्या सीन है। एज संतोष हाउस रूम इन जयपुर फेस द अरावली हिल्स। जयपुर में जिस रूम में संतोष रहती थी उसके जो फेस था सीधे अरावली हिल्स की तरफ खुलता था। मतलब संतोष अपने कमरे से सीधे अरावली हिल्स को देखा करती थी। शी यूज़ टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग द हिल्स। वह लोगों को पहाड़ों पर चढ़ते, मतलब अरावली हिल्स पर चढ़ते हुए देखा करती थी। शी गॉट क्यूरियस, उसे भी बहुत जिज्ञासा हुई। एंड वेंट टू मीट द माउंटेनियर्स वन डे, और एक दिन जो माउंटेनियर्स अरावली हिल्स चढ़ रहे थे उनसे वह मिलने चली गई। शी आस्क्ड देम इफ शी कुड जॉइन देम। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह भी उनको ज्वाइन कर सकती है। दे एग्रीड, वो एग्रीड हो गए। एंड इनकरेज हर टू टेक माउंटेनियरिंग, और उन माउंटेनियर्स ने संतोष यादव को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि तुम भी माउंटेनियरिंग कर सकती हो। शी एनरोल्ड हर सेल्फ एज अ कोर्स ऑफ उत्तरकाशीज़ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। फिर उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उसने एडमिशन लिया। एंड देन शी डिडंट लुक बैक, और तब उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ओके, शी इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया अबाउट दिस, इसके बारे में। एंड एपोलोजाइज्ड टू देम फॉर टेकिंग एडमिशन विदाउट देयर परमिशन, और उसने बिना उनकी अनुमति के एडमिशन उसने लिया है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। इसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी अपने पेरेंट्स से। ओके, let's see what happened later on. Santosh as remarkable climber. Okay, Santosh went for an expedition every year. हर साल संतोष एक अभियान दल के साथ अभियान पे जाती थी। and developed a remarkable resistance to cold and the altitude। और वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट होती है बेटा, और जब भी हाई एल्टीट्यूड की तरफ हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। तो वैसी विषम परिस्थितियों में उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ओके, हर डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसकी जो डिटर्मिनेशन थी और स्ट्रॉन्ग दृढ़ इच्छा शक्ति थी, हेल्प्ड हर अ लॉट, उसने उसकी काफ़ी मदद की। शी हैड फिजिकल स्टेमिना एंड मेंटल टफनेस, शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छी थी, फिजिकल स्टेमिना भी थी, और मानसिक रूप से भी वह बहुत ताकतवर थी। ओके, विच वर मोस्ट नेसेसरी फॉर क्लाइंबिंग, और जो कि दोनों मतलब फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस, both the things are very important for mountaineers for climbing. Okay, संतोष ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, अब संतोष का जो ख्वाब था माउंटेनियर बनने का, वह एक तरह से सच साबित होता है, पूरा होता है। Conquering Mount Everest is a dream that every climber wishes to fulfill. दुनिया का कोई भी क्लाइंबर हो, उसकी एक बार सपना ज़रूर होता है कि वो माउंट एवरेस्ट को फ़तह करे, माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ाई करे। उसके मन में भी ये सपना था, ओके, कि माउंट एवरेस्ट को वह फ़तह करे। संतोष अचीव्ड दिस सक्सेस इन 1992, और 1992 में उसने यह सफलता भी हासिल कर ली। When she was only 20 years old, जब वो सिर्फ 20 साल की थी। She became the youngest woman
इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, और वह दुनिया की सबसे यंगेस्ट वीमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। विद इन अ ईयर शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, है ना, सिर्फ एक साल में ही उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की दोबारा, एंड बिकेम द ओनली वीमेन माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। शी स्टेड द लाइफ ऑफ मोहन सिंह, ओके, शी ऑल्सो सेव द लाइफ ऑफ मोहन सिंह हु शेयर फेलो क्लाइंबर। अच्छा, उसने अपने साथ जो फेलो क्लाइंबर था मोहन सिंह, उसकी ज़िंदगी भी उसने बचाई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी बचाया जाए। संतोष एज ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष वॉज नॉट ओनली अ माउंटेन क्लाइंबर बट ऑल्सो अ फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट, है ना, एक वह पर्यावरणविद भी थी। संतोष शेयर्स हर फीलिंग ऑफ होस्टिंग द नेशनल फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे उसने भारतीय तिरंगे को फहराया, तो उसके बाद जो उसके मन में जो फीलिंग्स आई, उस फीलिंग को वो शेयर करती हैं। शी सेज, और वो कहती हैं, शी सेज दैट अनफॉलिंग इंडियन ट्राई कलर ऑन द माउंट एवरेस्ट वॉज अ प्राउड, स्पिरिचुअल एंड अनडिस्क्राइबेबल मोमेंट फॉर हर। कहती हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे भारतीय तिरंगे को फहराना उनके लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत अध्यात्म की बात है, और वो शब्दों में बयान न करने वाली फीलिंग है जो बता नहीं सकती हैं। हाउ शी फेल्ट एट दैट मोमेंट व्हेन शी अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, और इसके अलावा उन्होंने लगभग 500 किलोग्राम जो गार्बेज होता है, जो बहुत मतलब रबिश मटेरियल्स होता है, कूड़ा कचरा, है ना, जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे, अपने साथ गार्बेज मतलब वहाँ पे कचरा छोड़ देते, तो 500 किलोग्राम कूड़ा कचरा भी उसने वहाँ से साफ़ किया और नीचे लाया। ऑनर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। संतोष यादव वॉज ऑनर्ड विद वन ऑफ द टॉप अवार्ड्स, द पद्म श्री, इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट। संतोष को उसकी इस शानदार उपलब्धि पर पद्मश्री, भारतीय जो अवार्ड होता है, नागरिक सम्मान होता है, पद्मश्री से उसे सम्मानित किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार द्वारा। ओके, सो दिस वाज अबाउट संतोष यादव. I hope you would have understood it completely. And the second part, Maria Sharapova, will be taught tomorrow. Okay, tomorrow in the next lecture I will start part second, Maria Sharapova. Okay students, have a good day.